विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। बीजेपी ने अपने मिशन बिहार के तहत चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 71 नाम शामिल हुए हैं। 71 उम्मीदवार उतारे गए। इस लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, जबकि कुछ पुराने और बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी का यह कदम बताता है कि पार्टी इस बार बिहार में बड़े बदलाव के मूड में है और नए नेतृत्व को आगे लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा झटका विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और पूर्व मंत्री अरुण सिंह को लगा है, जिनका टिकट काट दिया गया है। जी हां, इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है, जबकि सिवान से मंगल पांडे को मैदान में उतारा गया है। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन को दोबारा टिकट मिला है। दीघा सीट से संजीव चौरसिया को, दरभंगा से संजय सरावगी और जमुई से सरसी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है। पार्टी अब युवाओं और नई ऊर्जा पर भरोसा कर रही है। 9 विधायकों के टिकट काटना इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब पुराने समीकरणों से हटकर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिहार में पार्टी को मिशन 2025 के तहत पूरी ताकत से उतारना होगा, ताकि राज्य में सत्ता हासिल की जा सके। इसी बीच बिहार की जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मैथिली ठाकुर को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उनके शामिल होने से बीजेपी को मिथिला और उत्तर बिहार के सांस्कृतिक क्षेत्र में मजबूती मिलने की उम्मीद है। लोग उन्हें ऐसे भी जानते हैं, उनके गीत से जानते हैं। मैथिली ठाकुर का जनता में काफी प्रभाव है, खासकर युवा और ग्रामीण इलाकों में। उनके आने से बीजेपी को लोक संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का एक नया चेहरा मिल गया है और लोग उन्हें ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मैथिली ठाकुर ही नहीं, राजद विधायक भरत बिंद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भरत बिंद का बीजेपी में आना यह संकेत देता है कि विपक्षी दलों में भी असंतोष का माहौल है और कई नेता अब सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के साथ आने को तैयार है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट से साफ है कि पार्टी अब बिहार की हर सीट पर नया समीकरण बना रही है। पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे में युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने इस बार जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के बीच उनकी पकड़ को प्राथमिकता दे दी है। इस सूची के जारी होने के बाद विपक्षी दलों में भी हलचल मच गई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों पर अब दबाव भी बढ़ गया है कि वे अब भी जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा करें। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद अब भी जारी है। अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है, जबकि बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव पास है, कौन कहां से जीतता है, किसे मौका मिलता है जनता का दिल जीतने का, जनता किसको मौका देती है।